डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग म्यूजियम के बारे में जाने, इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क और हार्बेरियम के बारे में अध्ययन किए। चौथा पॉइंट जो है वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन कहेंगे। देखिए बोटेनिकल गार्डन क्या है, तो वह स्थान जहाँ पर पौधे की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करके रखा जाता है, उस निश्चित स्थान को ही हम क्या कहते हैं, वनस्पति उद्यान कहते हैं या बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। बोटेनिकल गार्डन में ज़्यादातर उन पौधों को संरक्षित करके रखा जाता है जो दुर्लभ प्रजातियां, जिनकी जातियों की संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, उनके जात के सदस्यों की संख्या को वृद्धि करने के लिए इन्हें गार्डन में संरक्षित किया जाता है, बचा कर रखा जाता है। क्योंकि पौधे जो होते हैं बहुत बहुमूल्य होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो मेडिसिनल होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। अगर वो जातियाँ धीरे धीरे इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगी तो फिर हम लोग उससे मेडिसिन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे पौधों को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसलिए वनस्पति उद्यान का निर्माण किया जाता है या स्थापना की जाती है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले वनस्पति उद्यान का जो विकास किया गया, ठीक है, वह इटली में किया गया। इटली के कहाँ, तो इटली के पीजा, इटली के पीजा नामक स्थान पर सबसे पहले बोटेनिकल गार्डन का विकास किया गया सन 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में इसका सबसे पहले बोटेनिकल गार्डन का विकास किया गया। लेकिन सर्वप्रथम बोटेनिकल गार्डन की स्थापना किसने किया, तो सबसे पहले बोटेनिकल गार्डन की स्थापना जो है थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने स्थापना किया। ठीक है, ये इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले बोटेनिकल गार्डन की स्थापना की। बाद में धीरे धीरे देश विदेश में भी बोटेनिकल गार्डन स्थापित किया गया। ठीक है, इसमें देखिए कुछ यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन के नाम दिए हैं जो देश विदेश में पाए जाते हैं। ज़्यादातर देखेंगे ये पहला जो है, पहला पॉइंट रॉयल बोटेनिकल गार्डन है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन यह दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। ठीक है, जो कि इंग्लैंड के क्यू में पाया जाता है, क्यू। ठीक है, इंग्लैंड के क्यू में पाया जाता है। नाम क्या है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन है। प्रारंभ में जब इसे विकसित किया गया तो बहुत कम क्षेत्र में विकसित किया गया, और इसको किसने विकसित किया था, तो इसे हेनरी केपल नामक व्यक्ति ने, हेनरी केपल, हेनरी केपल नामक व्यक्ति ने इसे व्यक्तिगत रूप से इसको विकसित किया था। लेकिन बाद में, हाँ, प्रारंभ में 20 एकड़ में ये विकसित किया गया, 20 एकड़ में इसे विकसित किया गया था। बाद में धीरे धीरे यह इसका क्षेत्र बढ़ते गया, जो कि वर्तमान में लगभग 300 एकड़ में ये है, और दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन ये है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, जो इंग्लैंड के क्यू में है। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। इस बोटेनिकल गार्डन की क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता ये है कि दुनिया के मैक्सिमम पौधे की प्रजातियां वहाँ पे पाई जाती हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा हार्बेरियम भी कहा जाए तो यही है। ठीक है, जहाँ पर लगभग 60 लाख पौधों की 60 लाख नमूने संरक्षित करके रखे गए। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ये भारत में पाया जाता है, अपने देश में, भारत देश में पाया जाता है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के शिवपुर में ये स्थित है। ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन है। ठीक, इस गार्डन की क्या विशेषता है, तो इस गार्डन की जो विशेषता है, ठीक है, कि इस गार्डन में एक बरगद का वृक्ष है। ठीक है, और लगभग वो 200 वर्ष पुराना है।
ठीक है, 200 वर्ष पहले का ये बरगद का वृक्ष है, जो कि बहुत लंबा चौड़ा विशालकाय वृक्ष है ये। ठीक है, जो कि इसकी जो भी टहनियाँ हैं, इनकी शाखाएं हैं, वह लगभग 40 एकड़ तक फैली हुई है। इनकी जो भी टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, जड़ें हैं, लगभग 40 एकड़ तक इनकी फैली हुई हैं और इनकी लंबाई लगभग 100 फीट है। लंबाई कितनी है? 100 फीट है। और भी इनमें तमाम तरह के पेड़ पौधे की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करके इनमें रखे गए हैं। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन ये है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, जो कि कलकत्ता है, याद रखिए। ठीक है, तीसरा है लाल बाग बोटेनिकल गार्डन। लाल बाग बोटेनिकल गार्डन जो है, यह कर्नाटक के बेंगलुरु में है। कर्नाटक के बेंगलुरु में है और इसमें देखेंगे इसका स्थापना टीपू सुल्तान ने किया था। इसकी स्थापना जो है लाल बाग बोटेनिकल गार्डन का टीपू सुल्तान ने किया था। यहाँ इस बोटेनिकल गार्डन की विशेषता है कि देश विदेश के कुछ दुर्लभ पौधे की प्रजातियों को रखा गया है। ठीक है, तो देश विदेश के कुछ दुर्लभ प्रजातियों को, पौधों को इसमें रखा गया है। ठीक है, और उन पौधों को कलात्मक ढंग से व्यवस्थित करके, ठीक है, सजाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक, चौथा देखेंगे, ये क्या है? लाइट्स बोटेनिकल गार्डन है। ये कहाँ है? तो लाइट्स बोटेनिकल गार्डन जो है पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग में है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ये है लाइट्स बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, इस बोटेनिकल गार्डन की क्या खासियत है? तो इस बोटेनिकल गार्डन की यह खासियत है कि लगभग यह 6000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 6000 फीट ऊंचाई पर ये बोटेनिकल गार्डन जो है स्थित है। और इनमें देखेंगे कि वर्षा बहुत अधिक होती है। उस स्थान पर होते भी है, कलकत्ता साइड या देखेंगे मेघालय साइड जाएंगे तो उस साइड बहुत ही, पश्चिम बंगाल में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। लगभग वहाँ पे वर्षा वार्षिक जो होती है 110 इंच होती है। वहाँ पे ये, जहाँ पे वर्षा अधिक होगी, पौधे ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो इसलिए यह बोटेनिकल गार्डन हमेशा हरा भरा दिखाई देता है, सदैव ही हरा भरा दिखाई देता है। इसकी ये विशेषता है। इसमें देखेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे की प्रजातियां रखा गया है और यहाँ पर पौधों से संबंधित अनेक प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं। पौधे से संबंधित अनेक प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के पाम ट्री रखे गए हैं, कैक्टस के ट्री रखे गए, पौधे रखे गए हैं। ठीक है, तो इस लाइट्स बोटेनिकल गार्डन में रखे गए। अगला देखेंगे, ये पांचवा जो है JLN है, जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन। इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन है। ठीक है, ये कहाँ है? तो यह बोटेनिकल गार्डन जो है यह सिक्किम में है। ठीक है, क्या है? सिक्किम में है। इसकी विशेषता ये है कि हिमालय की जो कुछ विशेष प्रकार की दुर्लभ जातियां हैं पौधों की, जो कि मेडिसिनल हैं, उन पौधों को यहाँ पर संरक्षित करके रखे गए हैं। लास्ट छठवां देखेंगे, ये है नेशनल बोटेनिकल गार्डन। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में है। देखेंगे नेशनल बोटेनिकल गार्डन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना नवाबों ने की सन 1929 में। ठीक है, नवाबों ने, लखनऊ में नवाबों का भी शहर कहलाता भी है। नवाबों ने इस बोटेनिकल गार्डन की स्थापना सन 1929 में की। यहाँ पे देखेंगे कि इस गार्डन की क्या विशेषता है। तो इस गार्डन की ये विशेषता है कि यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो मेडिसिनल यूज किया जाता है और यहाँ पे अनेक प्रकार के औषधियों के बनाने के लिए रिसर्च किए जाते हैं। ठीक है, बाद में इसे नेशनल बोटेनिकल गार्डन के नाम दिया गया।
ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में इसका नाम ये नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में यह नाम दिया गया। बाद में इसी को राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान की संज्ञा दी गई, जहाँ पर पौधे से जो भी मेडिसिन प्राप्त किए जाते हैं और उस मेडिसिन से संबंधित रिसर्च यहीं पे किए जाते हैं। तो लखनऊ में ये है। तो ये 6 बोटैनिकल गार्डन आप लोग को बताए हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यही रहा आज के लिए। फिर आगे देखेंगे